बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले आर्मी चीफ जनरल बाजवा और इमरान खान साहब की मुलाकात के हवाले से इस वक्त क्या चहमगोइयाँ चल रही हैं। ख़ास तौर पर इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त लाहौर जमान पार्क में मौजूद हैं और आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब जो हैं वो भी कल लाहौर में थे। और एक और बड़ी अहम शख्सियत है जो भी कल लाहौर में मौजूद थी और एक अहम बयान भी सामने आया है एक अहम मुलाकात के हवाले से जो कि इमरान खान साहब से जमान पार्क में हुई है। और इस मुलाकात में नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से भी जो डिस्कशन है वो हुई है। मामला क्या है, इस हवाले से कुछ डिटेल्स आपके सामने में रखूंगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, शहबाज शरीफ को एक फ़ोन कॉल मौसूल हुई और इस फ़ोन कॉल के बाद ही शहबाज शरीफ की जानिब से जो कि पाकिस्तान वापसी के लिए एयरपोर्ट जा रहे थे वो जो है उन्होंने अपनी गाड़ी का रुख मोड़ा और उन्होंने अपना जो पाकिस्तान वापसी थी उसे मुलतवी की। मामला क्या है, क्या वो फ़ोन कॉल थी और इस वक्त क्या डेडलॉक बरकरार है नवाज़ और शहबाज के दरमियान और मामलात इनके जो है वो बिगड़ रहे हैं। इस हवाले से भी कुछ तफसीलात आज की व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। और आखिर में नाजरीन, एक इत्तेहादी के अलहदा होने के हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो नाजरीन, जो डेली मेल वाला मामला था शहबाज शरीफ के हवाले से, जब वो जो ख़बर थी वो पब्लिश हुई और उसके बाद शहबाज शरीफ ने अपना बयानिया बनाने के लिए जिस तरीके से वो बोलते हैं कि हमने ये नहीं किया, एक ढेले की करप्शन नहीं की, तो उसके बाद जाकर उन्होंने केस कर दिया। लेकिन एट द एंड जो है वो डिलेइंग टैक्टिक्स अपनाते रहे और केस इन्हीं के ऊपर ही उल्टा पड़ गया। और जो अमाउंट है उसको अगर पाकिस्तान में कन्वर्ट किया जाए तो कोई राउंड अबाउट 1.5 करोड़ के वो बनती है, जो कि शहबाज शरीफ को बतौर जुर्माना अदा करनी पड़ेगी और ये अमाउंट उन्हें लाजमन अदा करना पड़ेगी। कोई 23 तारीख तक या 21 तारीख तक इनके पास वक्त है कि ये जो जुर्माना इनको किया गया है ये इन्हें अदा करना ही पड़ेगा। यहाँ पर नाज़रीन खुद की तो ये बेइज्जती करवाते ही रहते हैं, लेकिन अब जो है बतौर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जब ये जुर्माना अदा करेंगे तो ओवरऑल पाकिस्तान की कितनी ये ज़्यादा इंसल्ट होगी कि एक पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है जो कि एक केस हारा है और वो केस जो कि इन्होंने खुद ही किया है। इन्हें पता है कि इन्होंने अगर ये सारे काम किए हुए हैं और एक इदारे ने इनके हवाले से ख़बर जो है वो पब्लिश की और बहुत सारे इदारों के हवाले से जो ख़बर है इनके अगेंस्ट पब्लिश की जाती हैं, तो उस वक्त तो इन्होंने शोखी मारते हुए तेज़ी दिखाते हुए वहाँ पर जाकर मुकदमा जो था वो दायर कर दिया। लेकिन बाद में जब डेली मेल से जवाब मांगा गया तो उन्होंने सारे सबूत अदालत में दे दिए, तो फिर उसके बाद इनके पास कोई जवाब नहीं था। डिलेइंग टैक्टिक्स अपनाने की इन्होंने कोशिश की, लेकिन खैर बरतानवी अदालत ने फैसला किया और बड़ी ये इंसल्ट की बात है कि एक प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का अब ये जो जुर्माना है वो पे करेगा। पता नहीं अपनी जेब से पे करते हैं या क्या करते हैं, बहरहाल अब इन्हें जो जुर्माना है वो वहाँ पर पे करना पड़ेगा। इमरान खान और जनरल बाजवा के हवाले से मुलाकात का इस वक्त जो तस्करा है वो सामने आ रहा है। इस हवाले से भी आपको डिटेल जो है वो बताता चलूँ कि इमरान खान साहब जो थे वो कल जमान पार्क में थे और लाहौर में खैर वो जब से शौकत खानम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए तो वो अपने जमान पार्क वाले ही घर में मौजूद हैं। तो बहरहाल वहाँ पर कल बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मुलाकात हुई है, इस हवाले से तफसीलात सामने आई हैं और इस मुलाकात में नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से जो डिस्कशन है वो भी की गई है। और इमरान खान साहब की जानिब से साफ ये पैगाम पहुँचाया गया है कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी आर्मी चीफ आ जाए, मेरिट के ऊपर आर्मी चीफ आना चाहिए, उन्हें इस हवाले से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क जो है वो सिर्फ एक चीज़ से पड़ता है और वो ही उनका मुतालबा है, वो है नए इलेक्शंस का। और इमरान खान साहब का कहना है कि नए इलेक्शंस की जो तारीख है उसकी अनाउंसमेंट की जाए। अब नाज़रीन यहाँ पर कुछ डॉट्स को जो है वो मिलाने की मैं कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो इमरान खान साहब वो लाहौर में हैं, आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब की जानिब से भी कल चूँकि वो अपने अलविदाई दौरों पर हैं तो कल लाहौर का दौरा किया गया और सदर मुमलिकत के हवाले से भी इतलात आ रही हैं कि वो भी कल मौजूद थे लाहौर में। तो 3 अहम शख्सियात कल लाहौर में मौजूद थी और इसी दौरान नाजरीन सदर मुमलिकत की जानिब से एक जो बयान है वो सामने आता है और वो बयान ये है कि स्टेक होल्डर्स को बिठाकर इख्तलाफात का हल निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इससे पहले भी सदर मुमलिकत की जानिब से जो मुलाकातें हैं सदर प्रेसिडेंट हाउस में उस हवाले से जो ख़बरें हैं वो सामने आई हैं, बाद में उनके हवाले से जो तस्दीक है
वो भी सामने आती रही है। लेकिन कल एक तो अहम मुलाकात का तज़किरा भी सामने आया, फिर तीनों शख्सियात का एक ही शहर में मौजूद होना और फिर उसके बाद सदर मुमलिकत का ये बयान सामने आना, तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ जो चीज़ें हैं वो ज़रूर हुई हैं। लेकिन नाज़रीन जो बर्फ़ है वो पिघलना शुरू हो चुकी है। ये नाज़रीन सबसे अहम खबर है कि बर्फ़ पिघलना शुरू हो चुकी है। और इस हवाले से कुछ चीज़ें भी मैं आपके सामने रखता चलूँ कि गुज़श्ता कुछ दिनों से अगर आप इमरान खान साहब के भी बयानात दें तो जो एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से इमरान खान साहब कुछ नाम भी ले रहे थे, तो वो नाम लेना भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से काफ़ी हद तक जो है वो बंद कर दिया गया है। तो ये भी एक इसी तरफ इशारा है कि बर्फ़ जो है वो पिघलना शुरू हो चुकी है और मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, जो कि खुश आइंद बात है। फिर इसके अलावा नाज़रीन एक और भी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि शहबाज शरीफ जो हैं उनको एक फ़ोन कॉल आई है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के अंदर सोच जो है वो क्या पाई जा रही है, इस हवाले से क्या कहा जा रहा है। एक तो नाज़रीन ये चीज़ कि नए आर्मी चीफ कौन होंगे। एक तो कुछ नाम जो पहले 5 नाम हैं जिनमें जनरल आसिम मुनीर, साहिर शमशाद मिर्ज़ा, फिर इसके अलावा जनरल फैज़ हमीद, फिर इसके अलावा जनरल नोमान, फिर इसके अलावा जनरल आमिर, तो ये जो नाम हैं वो मौजूद हैं। लेकिन नाज़रीन इनमें भी कुछ नाम ऐसे हैं जिनमें जनरल आमिर जो हैं, जो कि गालिबन मिलिट्री सेक्रेटरी रहे हैं आसिफ जरदारी के, और उनकी ये ख्वाहिश है कि इनको बना दिया जाए। और इसी तरह से जनरल फैज़ के हवाले से इमरान खान का था कि इनको बना दिया जाए, और जनरल आसिम मुनीर के हवाले से नून लीग का था कि इनको बना दिया जाए। तो इस वक्त ये सोच बन रही है, बल्कि ये सोच है कि ये जो नाम है जिनके ऊपर अगर इनमें से किसी को बनाया जाता है तो बाद में फिर जाकर जो पॉलिटिकल जमातें हैं वो फड्डा करेंगी, तो इसलिए इन नामों को ड्रॉप कर दिया जाए और जो बिल्कुल क्लियर नाम हैं उनके नामों के ऊपर फोकस किया जाए। और इस हवाले से 2 ही नाम जो है वो सामने आ रहे हैं। एक तो जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा और दूसरे नंबर पर जो है वो साहिर शमशाद मिर्ज़ा, और एक और नाम में जो है वो भूल रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिस्ट भी निकाल रहा हूँ। बहरहाल 2 नाम जो हैं वो सामने आ रहे हैं कि इनके हवाले से जो आर्मी चीफ हैं वो इनमें से किसी को बना दिया जाए, या जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा जो हैं इनके बहुत ज़्यादा चांसेस मौजूद हैं। लेकिन नाजरीन दूसरी तरफ साथ ही साथ इस्टेब्लिशमेंट में इस वक्त ये भी सोच है कि इलेक्शंस की तरफ अब जाना चाहिए, क्योंकि जो इस वक्त अवामी रद्द अमल है, जो अवाम चाहती है उसके साथ ही स्टैंड करना चाहिए, और ये इदारे के लिए भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन दूसरी तरफ अब मैं आता हूँ शहबाज शरीफ मामले के ऊपर। जो मुलाकात भी हुई है नवाज शरीफ के साथ, इस मुलाकात के अंदर नवाज शरीफ अपनी ज़िद के ऊपर अड़े हुए हैं। ख़ास तौर पर वो इलेक्शंस की तरफ नहीं जाना चाहते, क्योंकि उनको मालूम है इलेक्शंस की तरफ गए तो फिर उनका पत्ता साफ हो जाएगा, और इसीलिए ही शहबाज शरीफ और उनके दरमियान जो डेडलॉक कायम था, और जब शहबाज शरीफ वापस आ रहे थे तो उनको एक फ़ोन कॉल आती है, और उस फ़ोन कॉल के बाद शहबाज शरीफ अपनी गाड़ी का रुख मोड़ते हैं और वापस वो नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। और ये जो सारा मामला है, इस मामले पर दोबारा से वो नवाज शरीफ को मनाने की कोशिश करेंगे। और अगर नवाज शरीफ अपनी ज़िद के ऊपर अड़े रहते हैं तो फिर अभी जो उनकी पार्टी का हाल हो चुका है, इससे भी बुरा उनकी पार्टी का हाल होगा। और ये चीज़ आप याद रखें कि एक अदा इत्तेहादी ही है जो अगर इस हुकूमत से अलहदा हो जाए तो फिर हुकूमत का जो तख्ता है वो गोल हो जाएगा। आसिफ जरदारी, मौलाना फजल रहमान, MQM और दीगर जो पॉलिटिकल जमातें हैं PDM में, उनके ऑलरेडी रिजर्वेशंस हैं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ कॉलें कर करके, मिन्नत तरले कर करके उनको जो है वो बार बार मनाते हैं। लेकिन जैसा ही फैसला हो गया, और अगर ये जो दोनों भाई समझ रहे थे कि फैसले सिर्फ इन्होंने ही करने हैं, और इस फ़ोन कॉल के बाद इनकी ये गलतफहमी जो थी वो भी दूर हो गई। और इमरान खान साहब ने भी कहा है कि मैं इनसे इसलिए बात नहीं करता क्योंकि इन्होंने तो कोई फ़ैसला करना ही नहीं है, इनके पास कोई इख्तियार है ही नहीं। तो अगर नवाज शरीफ जो अपनी उनकी एक ज़िद है, या वो ये चाहते हैं कि इलेक्शन में नहीं जाना चाहिए, तो इलेक्शन में उनको जाना पड़ेगा, क्योंकि इस हवाले से जो डिसीजन है वो हो चुके हैं। तो बहरहाल आज जो है वो ये एक दोबारा से इस सारे मामले को देखा भी जाएगा कि क्या फ़ैसला होता है। और ख़ास तौर पर जो शहबाज शरीफ है वो बहुत बुरे तरीके से इस वक्त फंस चुके हैं। मज़ीद इस हवाले से जो तफसीलात होंगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।